हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द टॉपिक प्रोड्यूसर सरप्लस। देखिए, जब भी हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर वन, हम लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अलावा जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर सरप्लस से किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले, गिवन द सप्लाई कर्व, आप लोगों को सप्लाई कर्व दिया होगा, आप लोगों को बोलेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस निकालो। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को याद होगा, जब मैंने क्लास में कंज्यूमर सरप्लस पढ़ाया था तो वहां पे भी इस तरीके का क्वेश्चन था। तो एक एक तरीका हो सकता है आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। दूसरा तरीका होता है गिवन द डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन एज्यूमिंग प्योर कंपटीशन, हमें फाइंड आउट करना है प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंडीशन दे दी कि आप लोगों को क्या एज्यूम करना है। यू हैव टू एज्यूम द प्योर कंपटीशन। अगर प्योर कंपटीशन होगा तो इस समय हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जिसमें आप कंडीशन में क्या दे दिया, मोनोपोली दे दिया। जब मैं आपके साथ मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मोनोपोली क्या होती है, प्योर कंपटीशन क्या है। इस तरीके से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप लोग सिर्फ पैटर्न देखने की कोशिश करिए। अगर इसके अलावा मुझे लगा कि कोई और क्वेश्चन भी आपको करवाना इंपॉर्टेंट है तो जो मेंबरशिप वाली क्लास के अंदर आप लोगों को पता है मैं आपके साथ पीवाईक्यूज या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं आपके साथ वहां पे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो वहां पे अगर आप लोगों को मुझे लगेगा कोई क्वेश्चन ऐड कराना है तो वहां पे जब मैं कल क्लास लूंगी आपकी तो वहां पे ये तीन क्वेश्चंस अलोंग विद दीज क्वेश्चंस हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स को देखने की कोशिश करेंगे सो दैट हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी साथ साथ कंप्लीट होता जाए। ठीक है, जो चीजें ओवरलैप करती है तो मैं आप लोगों को यहीं पे करवा दूँ। अगर आप लोगों को भी वो क्लास अटेंड करनी है तो चैनल के ऊपर जब भी आप चैनल पे जाते हैं वहां पे एक ज्वाइन बटन आता है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो वहां पे आप जब करेंगे तो आप लोगों के लिए भी ये क्लास ओपन हो जाएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट दैट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। देखिए, जब मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस पढ़ाया था याद होगा, मैंने इस तरीके से डिमांड कर्व बनाई थी। वी हैव द क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। और हमने बोला था कि अगर मार्केट के अंदर हमारा जो प्राइस है वो पी नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, पी नॉट सम प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है, पर यूनिट प्राइस जो है पी नॉट है। तो अगर कंज्यूमर सरप्लस हमें निकालना हो, हम कैसे कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, हम बोलेंगे ये वाला जो शेडेड एरिया है जो डिमांड कर्व और प्राइस लेवल के बीच में फॉल कर रहा है, दिस इज बेसिकली द कंज्यूमर सरप्लस। याद है आपको? इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस को भी डिस्कस करते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस में हम क्या बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ द डिमांड कर्व हम सप्लाई कर्व को लेते हैं, नंबर वन। और दूसरा पॉइंट, जब आपकी सप्लाई कर्व के बारे में बात होती है तो हमारी जो लाइन है वो कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। मैंने कल आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ाया था तो वहां पे आई हूँ, आप लोगों को सप्लाई कर्व याद होगी। तो सप्लाई कर्व हमारी कैसी है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो जब हमारी सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है और वहां पे लेट से पी वन इज द प्राइस लेवल, पी वन अगर प्राइस लेवल है तो हमारा ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया, ये वाला सप्लाई कर्व और प्राइस लाइन के बीच में जो एरिया है इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। तो आप लोगों को एक चीज तो अभी तक क्लियर हो गई, ऑल्दो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता प्रोड्यूसर सरप्लस का, बट एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जब हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं हम डिमांड कर्व और प्राइस लाइन के बीच के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं हम सप्लाई लाइन और किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्राइस लाइन के बीच के एरिया के बारे में। दोनों चीजों में सिमिलैरिटीज पता चल गई, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अब दूसरा पॉइंट, कंज्यूमर सरप्लस क्या था, कंज्यूमर सरप्लस को जब हम डिफाइन करते थे हम क्या बोलते थे, इट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस वन इज विलिंग टू पे माइनस द प्राइस वन एक्चुअल पे। एक्चुअली वो क्या पे कर रहा है और देना कितना चाहता है। ठीक है, कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए वो कितना मैक्सिमम प्राइस देना चाहता है माइनस एक्चुअल प्राइस ही पेज। यही था कंज्यूमर सरप्लस। लाइक वाइज जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में बात करते हैं हम किसके बारे में बात करेंगे, हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में।
अब प्रोडक्शन में हमें क्या क्या प्राइसेस को देखना है, लेट्स सी। जब मैं प्रोडक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, दिस इज माई सप्लाई कर्व, ये मेरी सप्लाई कर्व है। ठीक है, ये मेरी सप्लाई कर्व है। अब प्रोडक्शन में जब मेरी ये सप्लाई कर्व है एंड दिस इज द प्राइस, सबसे पहले ये कौन सा प्राइस होगा जिसमें वो एक्चुअली सेल कर रहा है। लेट्स से आई एम एन प्रोड्यूसर। मैं अगर एक प्रोड्यूसर हूँ, मुझे ये पेन प्रोड्यूस करना है, तो ये पेन प्रोड्यूस किया मैंने। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं मुझे कुछ कॉस्ट लगेगी इसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे हम कौन सी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, वो बेटर करेगा हमारे लिए। इट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब भी मुझे कुछ भी प्रोडक्शन करनी है, तो मेरे पास दो तरीके की कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट। मैं आप लोगों के साथ जब कॉस्ट डिस्कस करूंगी तो मैं इन डिटेल आपको बताऊंगी व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम देखेंगे। तो हमारे पास एक कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी, जो चीज नहीं होती विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे अगर मुझे ये पेन बनाना है, मैंने क्या किया, मैंने कोई प्लांट लगाया होगा, कोई मशीनरी लगाई होगी, तो मशीन तो मैंने लगा दी। ठीक है, अगर मैं एक एडिशनल पेन बना रही हूँ, तो मशीन तो मेरे पास ऑलरेडी है ना। ठीक है, पेन की जगह भी अगर मैं, मुझे घर के अंदर केक बनाना है, मेरे पास एक होम बेकरी है और मुझे क्या करना है, मुझे केक बनाना है, तो मेरे अवन के अंदर अगर मुझे 10 केक भी बनाने हैं, तो मेरा वो अवन काम कर जाएगा। ठीक है, तो मुझे दिन में 10 केक भी बनाने हैं, मैं एक अवन को यूज करके वो 10 केक बना सकती हूँ। इसका मतलब चाहे मैं एक केक बनाऊं चाहे मैं 10 केक बनाऊं, वो अवन पे मेरी फिक्स कॉस्ट है। लेकिन उस केक को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मुझे आटा चाहिए, मुझे चीनी चाहिए, और हर केक को बनाने के लिए मुझे एडिशनल आटा चाहिए, मुझे एडिशनल चीनी चाहिए, मुझे एडिशनल पर्सन चाहिए वो जो असेंबल करेगा। ठीक है, 10 केक लेट से मेरा एक लेबर है वो 5 केक बना सकता है पर डे। ठीक है, अगर मुझे 5 एडिशनल केक बनाने हैं तो मुझे दूसरा लेबर चाहिए होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो हम लोग जब भी प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके की कॉस्ट होती है। नंबर वन इज द वेरिएबल कॉस्ट एंड नंबर टू इज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम कौन सी कॉस्ट, मिनिमम अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं कौन सी कॉस्ट में बेचने को तैयार हूँ जिसमें मेरा वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए, मेरा लेबर का खर्चा, मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा, ये सारा मेरा कवर होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे को एक केक बनाना है, लेकिन मैंने अवन लिया लेट्स से 20,000 रुपीज का, तो मैं एक केक को 20,000 में तो नहीं बेचूंगी। यहाँ पे मैं कौन सी कॉस्ट को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब जो मेरा रॉ मटेरियल में कॉस्ट आ रहा है, लेबर पर यूनिट कॉस्ट है, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर अदर देन दैट मैं तो लॉसेस पे चले जाऊंगी। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन के टाइम मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वेरिएबल कॉस्ट को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब मैं कम से कम कितने प्राइस में बेचने को तैयार हूँ जिसमें मेरा वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इट इज बेसिकली द मिनिमम कॉस्ट। ये क्या है, मेरा मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ पे मैं मिनिमम इतने में बेचना चाह रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम एमआरपी प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जब प्रोडक्शन के बारे में याद रखना है, अगर आपने ही कोई चीज प्रोड्यूस की, आप चाहोगे ना मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट भी निकल जाए, मेरा लेबर कॉस्ट भी निकल जाए, मशीनरी का कॉस्ट नहीं हम निकालते उस पॉइंट पे। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द मिनिमम प्राइस जिसमें मैं बेच सकती हूँ। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट वाला सिनेरियो भी अगर मैं ले लूं, तो वो कॉस्ट है जिससे मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा। ठीक है, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट में मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो दिस इज बेसिकली द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, शटडाउन इफेक्ट, शटडाउन पढ़ेंगे, तो आप लोगों को और अच्छे से यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए जो मुझे आपको समझाना था, दैट इज producer surplus is the difference between the amount, just a second, between the amount a producer actually receive। ठीक है, जब भी आप एक बेकरी में गए केक लेने,
लेट से आपको केक मिला 500 रुपए का, ये कौन सा प्राइस है जो प्रोड्यूसर को मिल रहा है, उसने एक्चुअली 500 रुपए आपसे रिसीव किए, and the minimum amount they would accept to produce a cake, to produce a good. For example, आप लोग अपने घर के आसपास जो सब्जी मंडी होती है वहां पे जाते हैं, आप लोग देखते हैं जब सुबह का टाइम है वो वहां पे प्राइसेस कंपैरेटिवली हाई रहते हैं, लेकिन अगर वही सब्जी आप शाम को लेने जा रहे हैं प्राइसेस क्या कर जाते हैं, फॉल कर जाते हैं। वाई? बिकॉज उसको जो सेलर बैठा हुआ है मंडी के अंदर उसको पता है अगर इस कम प्राइस में मैं अब नहीं बेचूंगा तो मेरा मुझे तो नुकसान हो जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, मिनिमम इतना प्राइस भी मेरे को मिलेगा तो भी मैं बेचने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे जब उसने सुबह बेचा तो वो क्या था, वो प्राइस था जो उसको लेट से उसको आपको वो दे रहा था 50 रुपीज पर केजी कोई वेजिटेबल। लेकिन जब शाम को लेने के आपको कितने का दे रहा है, लेट से 30 रुपी पर केजी में दे रहा है। तो 20 रुपीज अगर मैं आप लोगों को बोलूं, 20 रुपीज क्या हुआ, 20 रुपीज इज द प्रोड्यूसर सरप्लस, क्योंकि शाम को भी तो वो 30 में बेच रहा है ना। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हुआ इस केस में, हमारा 20। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो producer surplus is the difference between the amount a producer actually receive and the minimum amount they would accept to produce a good. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हमें बता रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोड्यूसर्स रिसीव फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। ऑल्दो जब हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने कंज्यूमर सरप्लस भी किया था तो भी मैंने क्या बोला था, वो एक्स्ट्रा पैसा जो कंज्यूमर के पर्स में रह रहा है वो भी तो उसके लिए बेनिफिट ही था। लाइक वाइज प्रोड्यूसर सरप्लस किसके लिए बेनिफिट है, इट इज द बेनिफिट फॉर द प्रोड्यूसर। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब मैथमेटिकली हम प्रोड्यूसर सरप्लस को लिखते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बताया टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू के बारे में अगर हम बात करें, इट इज द प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, अगर पी नॉट पे कोई चीज, अगर पी नॉट पे कोई चीज बिक रही है, ठीक है, तो टोटली उसने कितना कमाया, पी नॉट इंटू क्यू नॉट। क्या आई होप आपको समझ आता है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो पी नॉट इंटू क्यू नॉट माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना एक चीज, जब भी हम किसी भी कर्व के अंदर का एरिया निकालते हैं, चाहे हम यहाँ पे निकाल रहे थे डिमांड कर्व के अंदर, चाहे हम यहाँ पे सप्लाई कर्व के अंदर निकालते हैं, तो जो टेक्निक हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एरिया अंडर अ ग्राफ, इट इज द इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को एक और चीज समझ आई होगी, जब भी मैं एरिया निकाल रही हूँ किसी भी कर्व के अंदर तो मैं कौन सी टेक्निक को यूज करूंगी, आई एम यूजिंग द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन की टेक्निक को यूज करेंगे। ग्राफिकली इट इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस लाइन। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। फ्रॉम जीरो टू द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, इसको रखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन करवाना है मेंबरशिप क्लास में, इसको भूल जाइए। ठीक है, मैंने उसी के बेसिस पे ये डायग्राम बनाई थी। हम इसको कैलकुलस के फॉर्मूला से डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं, देखिए, जब हम कैलकुलस में कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात कर रहे थे, इंटीग्रेशन में बात कर रहे थे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू क्यू डिमांड फंक्शन, जस्ट अ सेकेंड, जीरो टू क्यू नॉट। मैं वही फॉर्मूला लिख रही हूँ जो हम लोग क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, डी क्यू माइनस पी नॉट क्यू नॉट, यही कर रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हमारे पास पी नॉट क्यू नॉट पहले आएगा। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये जब मैंने आपको बताया टोटल रेवेन्यू इज पी नॉट क्यू नॉट। ठीक है, यही टोटल रेवेन्यू है। तो पी नॉट क्यू नॉट हमारा फॉर्मूला देखिए कहाँ चेंज आ रहा है, पी नॉट क्यू नॉट माइनस इंटेग्रल जीरो टू क्यू नॉट एफ ऑफ क्यू डी क्यू। हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो आप लोगों को कंज्यूमर सरप्लस का क्या फॉर्मूला है, प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या फॉर्मूला है, आई होप यहाँ पे फर्क समझ आया। किस तरीके से माइनस हम लोगों ने पहले किया और बाद में किया, आई होप आपको चीजों की समझ आ रही है। तो हमारा पी नॉट क्यू नॉट था माइनस इंटेग्रल फ्रॉम
फ्रॉम जीरो टू क्यू नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ क्यू क्या था, यहाँ पे इट इज अ डिमांड फंक्शन, लेकिन जब हम यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस पे बात कर रहे हैं, एफ ऑफ क्यू क्या है, इट इज द सप्लाई फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, सप्लाई फंक्शन। क्लियर? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, हमें प्रोड्यूसर सरप्लस अलग दिखाया, हमें कंज्यूमर सरप्लस अलग दिखाया, लेकिन सम टाइम हमें क्या दिखाना पड़ता है, हमें एक ही डायग्राम पे दिखाना पड़ता है। क्यों एक डायग्राम में दिखाना पड़ता है, बिकॉज हम लोग, आप लोगों को पता है, डिमांड और सप्लाई जो है वो इकट्ठे काम करती है। मार्केट का प्राइस कैसे डिटरमिन करता है, मार्केट में जहां पे डिमांड कर्व और जहां पे सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करती है, दैट इज द पॉइंट जहां पे हमें क्या मिलेगा, जहां पे हमें प्राइस लेवल और क्वांटिटी का लेवल मिलेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का लेवल मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस दिखाना हो, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज माय कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और इसी डायग्राम में अगर मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस दिखाना होता, दिस इज माय प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्लास खत्म होने से पहले आप लोगों को ट्राई करना है घर जाकर वो सारे क्वेश्चंस, और साथ ही मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।